आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अफजल। न्यूज़ 72 में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए नाजरीन, डालते हैं एक अहम खबर पर नज़र। वालेकुम। आज तेलंगाना संचारा मुस्लिम समिति एक तंजीम है, एक तबका है, ऐसा तबका है जो मुसलमानों का सबसे पिछड़ा तबका है। लोगों के पास मुस्तकिल रोज़गार नहीं होता। ये लोग पहले बंदरों के साथ या रीछों के साथ या जानवरों के साथ करतब करते थे, लेकिन आज फॉरेस्ट एक्ट के बाद ये चीज़ नहीं हो पा रही है, तो ये लोग दूसरे प्रोफेशन में चले गए हैं। मिसाल के तौर पे इन्हीं का एक तबका है जो पत्थर फोड़ने वाले हैं या पत्थर फोड़ने वाले बिरादरी से तबका ताल्लुक़ रखते हैं। बाज़ लोग हैं जो अतर बेच लेते, बाज़ लोग हैं जो दुकान में जाके धुआं देते। और ऐसा ही रमज़ान में या उर्स के टाइम पे दरगाहों के पास जो करतबबाजी होती या कोई दूसरे काम होते, इनफॉर्मल सेक्टर में ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और चूँकि समाज के बिल्कुल निचले तबके से आते हैं, इनकी मदद करने का एक बेड़ा उठाया था समझिए मैं, कि कोशिश ये थी कि इनको अपने जो भी प्रोफेशन है उनका उसी में पहले तक़वियत देने के लिए, एक ताकत पहुंचाने के लिए आज मशीनों की तक़सीम अमल में आई। मैं ख़ुद इनकी बिरादरी से मिलने के लिए परगी गया, वखारबाद डिस्ट्रिक्ट में खम्मम गया, जनगांव करीमनगर गया, निज़ामाबाद में भी इनके तबके के लोग मिले। बहरहाल हर तेलंगाना के हर ज़िले में ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो इनके मिलने के बाद ये एहसास हुआ कि किस माशी तकलीफ़ के साथ ये लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनको अगर हम ताकतवर बना सकते हैं तो कल इनके बीच में से जैसा ज़मीन के कई मीटर नीचे हीरा तपता है, वैसा ये लोग भी आज तक कोई फ़ायदा ना मिलने की वजह से ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इन्हीं को अगर हम ताकतवर बनाते हैं तो इनमें से कोई ऐसा आदमी निकल सकता है जो कल के दिन हीरे की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो यही सोच के हम सोचे कि इनको खुद रोज़गार से उनके ही प्रोफेशन में लगा देंगे। तो मुतालबा ये हुआ था कि परगी में तकरीबन 400 लोगों का मजमुआ था। वहाँ पे बातचीत करने के बाद ये बात आई कि वहाँ एक टेलरिंग सेंटर अगर खोलते हैं तो ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए फ़ायदा पहुँच सकता है। वैसा ही संग तराश जो लोग हैं वो भी काफ़ी लोग इस पेशे से जुड़े हुए हैं। तो उनमें भी हम सोचे कि मशीनों को तक़सीम करेंगे ताकि वो दूसरी अपनी जगह पे, अपने मुकाम पे जाके वो काम बखूबी अंजाम दे सकते हैं, अपनी मैशियत को सुधार सकते हैं। वैसे ही निर्मल में जब गए थे तो निर्मल में, आदिलाबाद में भी गए थे, आदिलाबाद में भी एक बड़ा तबका है। निर्मल में भी कुछ लोग मिले थे, वो लोग कहे थे कि वो रुई का कारोबार करते हैं, रुई ख़रीद के लाते हैं और उनको 500 रुपये मजदूरी मिलती है। 500 रुपये में भी वो भी चूँकि लाने में किराए में पैसे चले जाते तो वो 200 रुपये मिलते हैं रोज़ाना। तो ऐसे हालात में हम ये सोचे कि पहले एक शुरुआत की जाए कि टेलरिंग सेंटर का 2 जगह क़याम अमल में लाएंगे, एक बुलारम सिकंदराबाद में, दूसरा परगी में। और ये पत्थर फोड़ने की जो मशीन है वो तकरीबन हर 5 ज़िलों में पाँच ज़िलों में ये लोग लेके जाएंगे। लेके जाके बाज़ाब्ता तौर पे लोगों में तकसीम करके उनको एक किस्म से ताकतवर, माशी तौर पे ताकतवर बनने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा अहम मसला है वो ये है कि ये लोगों को एक जगह करना है। एक तखमीना जिसकी कोई मैं तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन इन्हीं की ज़ुबानी ये है कि 5 से 8 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जो ये पेशे से जुड़े हुए हैं, इन्हीं पेशों से जुड़े हुए हैं। तो इनकी एक सोसाइटी बनाने का मंसूबा है, बल्कि सोसाइटी बन गई है। सोसाइटी में ये लोग मेंबर बनेंगे, मेंबर बने बाद एक जगह जमा होंगे, जमा हुए बाद उनकी तरक्की के लिए एक कलेक्टिव काम करने का मंसूबा है। किस तरह हो सकता है, ज़ाती तौर पे क्या हो सकता है, सरकारी तौर पे क्या हो सकता है, इसको देख के ये लोगों को बहरहाल इनको माशी तबके से माशी ताकतवर बनाने के लिए जो फिल वक़्त समाज के नीचे तबके में है उनको उनकी ज़िंदगी को ऊपर लाने या बेहतर बनाने की एक जस्तजू है। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इसके बाद उनके भी लोग मेंबर बनेंगे सोसाइटी के, हम भी आहिस्ता से इसमें तरक्की करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। 10 साल से कोशिश करे थे हमें टीआरएस के जो हुक्म पे,
महमूद अली के पास कई बार गए थे, मगर कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ हमारे को टीआरएस गवर्नमेंट में। हमें असद अकबर साहब के पास भी गए थे, मुताबिल करे थे, मगर उधर से भी कुछ हमको कुछ भी मदद की नहीं आई, कुछ सोच भी नहीं है उधर से। आज हमारे जो एजुकेशन की तरफ से, बच्चों के एजुकेशन की तरफ से बिल्कुल प्योर है हमारे लोग, पढ़े की तरफ सोचित नहीं है हमारे लोग। कई बोले तो हमारे लोग एक जगह रहने वाले न होता, एक जगह करने वाले न होता, गांव-गांव फिर के ज़िंदगी गुजारने वाले गए, तो ये लोग बड़ी को भिजाने की सोच भी नहीं है हमारे लोगों को। मैं गवर्नमेंट से कई बार मुताबिल कर रहा हूँ, हमारे लोगों को एजुकेशन की तरफ ले जाओ, पहले ये लोगों को एक सेंटर के नाम बनाओ, ये लोगों को एजुकेशन की कैसे, बच्चों को कैसे पढ़ाना क्या है कि ज़रा ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग दे तो ये लोग माँ बाप को भी समझ में आता, बच्चों को पढ़ाना है, तरदीक में लाना है। बल्कि पहले हमारे पास ही कुछ नहीं है, बच्चे को क्या पढ़ाते। अब कई लोग पढ़ा के भी कुछ नौकरी नहीं है, क्या भी नहीं, फिर वही काम कर लेते जा रहे। अब वो पत्थर मारने वाले में थोड़े लोग इंटर भी पढ़ के, डिग्री भी पढ़ के, नौकरियां नहीं मिल रहे, फिर क्या करो, वही पत्थर का काम को जा रहा। जो सांप को खिलाने वाले हैं वो बच्चों को गाँव-गाँव फिराने जिंदगी में गुजर जाती, वो लोग पढ़े की तरकीब नहीं है। ये तो आई कई मसाले हमारे उसमें ये गवर्नमेंट की नज़र में ले आने की ये 10 साल से कोशिश करे, मगर हम नाकामयाब है। कहीं तो हमारी तरफ कोई देखा नहीं, पकड़ाया नहीं। अब जो आमिर अली खान साहब है, हम मिले थे, बातचीत करे साहब से, साहब हमारी हालत ऐसी है, हमारी माशरी हालत ऐसी, कुछ आप हमारे एक ज़रिया बन के हमारे को आगे बढ़ाओ, हमारे एक रास्ता दिखलाओ, बोल को हम साहब के पास है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वही काम हमारे को साहब आगे ले आते भी, वही रास्ता दिखलाने की कोशिश चल रही साहब को, हमारे को माशरी हालत से मजबूत करने की कोशिश कर रहे। साहब क्या क्या करना है, कैसे कैसे चलना है, कहने का थोड़ा तफसील से हमारे को